कहानी की शुरुआत में हमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स दिखाई देते हैं जो यहाँ अपना स्पेस स्टेशन रिपेयर कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनके स्पेस स्टेशन के पास एक अजीब चीज आ जाती है। उस चीज की आवाज इतनी जोरदार और डरावनी थी कि एस्ट्रोनॉट्स के कानों में तेज दर्द होने लगता है। इसके बाद सीन यहाँ कट हो जाता है और हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है। अब कहानी में एक कॉलेज स्टूडेंट्स का ग्रुप आता है जो कैंपिंग के लिए जंगल की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में वे लोग एक फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं। वहां उनकी नजर एक जिप पर पड़ती है जिस पर खून के धब्बे लगे थे। तभी ग्रुप का एक लड़का उस चीज को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से ट्रक का मालिक वहां आकर उसे रोक लेता है और उसे गुस्से से पकड़कर कहता है कि अपने काम से काम रखो। ट्रक का मालिक उसे डराने के साथ साथ मारने की कोशिश भी करता है। तभी उसका दोस्त चार्ली बीच बचाव करते हुए उन दोनों को रोकता है। इसके बाद ये ग्रुप जंगल के बीचों बीच एक फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। अब यहाँ ये लोग अपना सामान अंदर रखकर तुरंत ही ग्रुप के 3 लोग जंगल एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल में घूमते दौरान इन्हें एक छोटा सा हट दिखाई देता है। तीनों तय करते हैं कि वे उस हट के अंदर जाएंगे। जब वे अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां मरे हुए जानवरों के कई सिर पड़े हुए हैं। ये देखकर उन्हें समझ आता है कि ये हट किसी शिकारी का है। थोड़ी और जांच करने पर लड़की को वहां आर्मी के कम्युनिकेशन टूल्स भी रखे मिलते हैं। ये देखकर वे सभी हैरान हो जाते हैं। फिर उनकी नजर दीवार पर लगी कुछ तस्वीरों पर पड़ती है और ये देखकर वे चौंक जाते हैं कि ये वही आदमी है जिससे उनकी फ्यूल स्टेशन पर लड़ाई हुई थी। और तो और इस तस्वीर में वो आदमी एस्ट्रोनॉट की यूनिफॉर्म में था। शायद ये आदमी इससे पहले एस्ट्रोनॉट हुआ करता था। इससे पहले कि वे इस पर और कुछ सोच पाते, उन्हें हट के पास हलचल महसूस होती है। वे अंदाजा लगाते हैं कि जरूर वो शिकारी वापस आ रहा होगा। खुद को बचाने के लिए वे खिड़की से कूदकर भाग जाते हैं। जब ये लोग फार्म हाउस लौटते हैं तो वहां टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि पूरी दुनिया में अजीब से काले बादलों का एक तूफान दिखाई देने लगा है। पहले तो ये लोग इस खबर को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वे देखते हैं कि उनके फार्म हाउस के पास भी वैसा ही एक काला बादल नजर आने लगा है। सीन बदलकर अब हमें यूएस मिलिट्री का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ मिलिट्री के लोग भी उसी ब्लैक क्लाउड के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। इसी दौरान ये पता चलता है कि वो ब्लैक क्लाउड असल में बादल नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसशिप है। यहाँ हमें साफ समझ आता है कि एलियंस इस दुनिया में आ रहे हैं। मिलिट्री की बातचीत से ये भी मालूम होता है कि ये एलियंस पहले भी धरती पर आ चुके हैं। तब 2 एस्ट्रोनॉट्स ने इन्हें बेहद करीब से देखा था। उन्हीं एस्ट्रोनॉट्स में से एक को अब मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है। ये एस्ट्रोनॉट फिलहाल यूएस मिलिट्री का कैदी बना हुआ है। एस्ट्रोनॉट मिलिट्री को बताता है कि एलियंस ने पहले उन्हें किडनैप किया था और उनके ऊपर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स किए थे। कहानी की शुरुआत में जो सीन दिखाया गया था जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स को बहुत तेज और भयानक आवाज सुनाई दी थी, वो असल में एलियन स्पेसशिप की आवाज थी। उसी समय एलियंस ने उन्हें किडनैप किया था। एलियंस ने अपने एक्सपेरिमेंट्स पूरे करने के बाद अचानक से उन्हें छोड़ दिया और वे एस्ट्रोनॉट्स किसी तरह वापस धरती पर लौट आए। ये मामला इतना बड़ा था कि न्यूज चैनलों पर भी इसकी खबरें छपने लगी। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी कहानी दुनिया को बताई तो लोगों ने उन्हें पागल समझ लिया। सबको लगा कि वे झूठ बोल रहे हैं। किसी ने भी उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। खैर, सीन फिर से प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होता है जहां वही एस्ट्रोनॉट अपनी पूरी कहानी यूएस मिलिट्री को सुना रहा होता है। तभी अचानक मिलिट्री ऑफिस के ऊपर कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। पता चलता है कि एक एलियन स्पेसशिप उनके मिलिट्री बेस के ऊपर आ गया है। सीन कट होता है और अब हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ स्पेसशिप के अंदर से एक ग्रीन कलर का शटर बाहर निकलता है। यहाँ जंगल में मौजूद वो हंटर भी दूर से ये सब देख रहा होता है। यही हमें पता चलता है कि ये हंटर वही दूसरा एस्ट्रोनॉट है जिस पर एलियंस ने पहले एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे ही दोनों शटर्स जमीन पर उतरते हैं, इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को अचानक अजीब तरह के पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। वहीं जंगल में कॉलेज ग्रुप जिस फार्म हाउस में रुका हुआ था उसके बाहर भी एक एलियन लैंड करता है। उस एलियन को देखकर ग्रुप की एक लड़की पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है और थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाती है। जब उसके साथी उसकी हालत देखकर उसके पास आते हैं तो कुछ देर बाद वो अचानक होश में आ जाती है। यहाँ इन लोगों ने अपने फार्म हाउस में हर तरफ मोशन सेंसर्स भी लगाए हुए थे
ताकि अगर कोई जानवर या कोई और उनके घर के करीब आए तो उन्हें पहले से पता चल जाए। अचानक ये सेंसर्स एक्टिव हो जाते हैं और अलर्ट देते हैं कि कोई उनके घर के पास आ रहा है। जब ये लोग बाहर झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही हंटर था। ग्रुप का एक लड़का जिसका नाम रॉब था, वो उस हंटर को देखने के लिए बाहर जाता है, लेकिन जब तक वो बाहर पहुंचता तब तक वो हंटर वहां से गायब हो चुका होता है। अब रॉब जैसे ही घर के अंदर जाने लगता है कि तभी उसकी नजर घर के बाहर जमीन पर पड़ी एक अजीब चिपचिपी चीज पर पड़ती है। इसे देखकर वो डर जाता है और जल्दी से घर के अंदर भाग जाता है। अब यहाँ उनके घर के आसपास उन्हें कई एलियंस की हलचल महसूस होने लगती है। तभी अचानक किचन से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जब वे किचन में जाकर देखते हैं तो उन्हें वहां एक जेलीफिश जैसी चीज नजर आती है। ये असल में एक एलियन ड्रोन था जो उनके पूरे घर में घूम रहा था। शायद वो ड्रोन उनके घर की इंस्पेक्शन कर रहा हो। ग्रुप के सभी लोग इस एलियन ड्रोन को देखकर डर गए, लेकिन वो ड्रोन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए घर से बाहर निकल जाता है। अब इनकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि एक एलियन उनके घर के अंदर घुस चुका था। उसे बाहर निकालने के लिए रॉब बेकाबू होकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन इसी बीच गलती से उसकी गोली उसकी दोस्त कारा को लग जाती है। घबराहट में ये लोग कारा को बचाने के लिए उसे तुरंत लेकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक वे गैरेज तक पहुंचते हैं तब तक कारा की मौत हो चुकी होती है। ये घटना रॉब के दिमाग पर बुरा असर डालती है। उसे इस बात का गिल्ट होता है कि उसने अपनी ही दोस्त को मार दिया है। इस गिल्ट और खराब मानसिक हालत में अब वो अपने बाकी दोस्तों पर भी गोली चलाने लगता है। मजबूरन चार्ली को उसे रोकने के लिए उसके हाथ पर हमला करना पड़ता है। ये सब देखकर ग्रुप के बाकी लोग पैनिक होकर वहां से भागने लगते हैं। रॉब अब अचानक उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और वो अपने पिस्टल से एक बार फिर गोलीबारी शुरू करता है। इसलिए अब यहाँ से भागते भागते इनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर पलट जाती है और पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। किस्मत से ये लोग इस हादसे में जिंदा बच जाते हैं। वे जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एलियन स्पेसशिप रॉब के ऊपर आकर उसे अपने अंदर ले लेता है। ये देखकर बाकी तीनों बुरी तरह डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। भागते हुए ग्रुप का एक साथी अचानक हंटर के लगाए हुए एक ट्रैप में फंसकर गिर जाता है। इससे उनकी घबराहट और बढ़ जाती है। इसी बीच वे एक एलियन की आवाज अपने करीब से सुनते हैं, लेकिन तभी वो हंटर यहाँ पहुंचता है और उस लड़की को ट्रैप से आजाद कर देता है। हालांकि हंटर को भी पता होता है कि इस इलाके में एलियंस मौजूद है, इसलिए हंटर यहाँ से अचानक गायब हो गया। इस बीच एलियंस धीरे धीरे बच्चों के ग्रुप की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन तभी उनमें से एक एलियन शिकारी के बिछाए जाल में फंस जाता है। अब एलियन को पकड़ने की खुशी में हंटर खुशी से पागल हो जाता है और अब वो इस ग्रुप को भी बचाने का फैसला करता है और उन्हें रेस्क्यू करके अपने हट में ले आता है। हंटर उनके जख्मों पर पट्टी करता है और फिर उन्हें एलियंस के बारे में कुछ चौंकाने वाले सीक्रेट बताने लगता है। वो कहता है कि हजारों सालों से एलियंस इंसानों को किडनैप कर रहे हैं और उनके ऊपर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद वे इंसानों को वापस धरती पर छोड़ देते हैं। फिर हंटर एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर ये लोग दंग रह जाते हैं। वो कहता है कि होमो सेपियंस यानी इंसान भी एलियंस के किए गए एक्सपेरिमेंट का ही नतीजा है। एलियंस ने यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके इंसानों को बनाया था। वक्त के साथ एलियंस के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से इंसान धीरे धीरे इवॉल्व होकर आज के रूप में विकसित हुए हैं। हंटर ये भी बताता है कि एलियंस आज भी इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हंटर कहता है, एलियंस ने मुझे भी किडनैप किया था और मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। इसके बाद उन्होंने मुझे बीच रेगिस्तान में छोड़ दिया और मेरी उस समय की सारी मेमोरी मिटा दी। यानी उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, हंटर को सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगा। वो बताता है कि एलियंस के उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उसके अंदर एक खास पावर आ चुकी है। यानी अब वो अपने दिमाग की शक्ति से चीजों को कंट्रोल कर सकता है। अब ग्रुप का एक लड़का सवाल करता है, आखिर एलियंस इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे हैं? हंटर जवाब देता है, जैसे इंसानों ने चांद और दूसरे प्लैनेट्स पर बंदर भेजे थे, ये देखने के लिए कि वहां का वातावरण इंसानों के लिए सेफ है या नहीं।
ठीक वैसे ही एलियंस इंसानों को अपनी तरह बना रहे हैं। वे ये जानना चाहते हैं कि क्या वे अर्थ पर सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। फिर हंटर एक और चौंकाने वाली बात बताता है। असल में एलियंस अर्थ पर कब्जा करना चाहते हैं। फिलहाल उनके प्लैनेट पर सूरज बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, जिससे वहां का एनवायरनमेंट बेहद गर्म और बर्बाद हो रहा है। इसी वजह से वे अर्थ को अपना नया घर बनाना चाहते हैं। बस यही कारण है कि एलियंस अपना ज्यादातर काम और हमले रात में ही करते हैं, क्योंकि दिन के उजाले में उनकी कमजोरियां उजागर हो जाती है। आगे वो कहता है, जब मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे और मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आया, तो मैंने यूएस मिलिट्री को ये सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। इसके बाद हंटर ने अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले ली और अपनी पूरी जिंदगी एलियंस को रोकने के मिशन में लगा दी। उसने सालों तक रिसर्च की और उसे पहले ही पता था कि आज के दिन एलियंस पृथ्वी पर आएंगे और वे हजारों इंसानों को किडनैप करके उन्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि हंटर ने खुद एक एलियन को पकड़ लिया था, उसने फैसला किया कि वो इस एलियन पर एक्सपेरिमेंट करेगा। हंटर का इरादा साफ था, वो अपना बदला लेना चाहता था और एलियंस के प्लान को नाकाम करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, यहाँ एक और एलियन अपने ड्रोन के साथ आ जाता है। वो एलियन इतनी तेज और दर्दनाक आवाज निकलता है कि यहाँ मौजूद सबका सिर और कान फटने लगते हैं, खासकर हंटर के, क्योंकि एलियंस ने हंटर पर पहले भी एक्सपेरिमेंट किए थे। इसीलिए वो साउंड खासतौर से उसे टॉर्चर करने के लिए निकाल रहे थे। इस आवाज से तंग आकर ग्रुप के 3 मेंबर उस हट से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन उनका एक साथी जो काफी जख्मी था, वो उनके साथ भागने में नाकामयाब हो जाता। इसलिए उसे वही छोड़कर बाकी 2 लोग बाहर निकल आते हैं। आगे बढ़ने के बाद अचानक एलियन का स्पेसशिप उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि चार्ली को जब होश आता है तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। वहां कई और इंसान भी बंदी बनाए गए थे और उनकी निगरानी एलियन ड्रोन कर रहे थे। किसी तरह से चार्ली खुद को वहां से बाहर निकालने में सफल होता है और अपनी दोस्त एनी को ढूंढने निकल पड़ता है। यहाँ उसे अपना दोस्त जो भी मिलता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी आधी बॉडी मशीन में बदल दी गई थी। ये देखकर चार्ली को बहुत दुख होता है। वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसे ये देखकर हैरानी होती है कि एलियंस इंसानों के दिल पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। थोड़ा और आगे जाने पर चार्ली को अपने बाकी 2 साथी भी दिखाई देते हैं, जिनकी हालत बिल्कुल वैसे ही थी, यानी उनकी भी बॉडी के निचले हिस्से को पूरी तरह से मशीनों में बदल दिया गया था। यहाँ चार्ली के दोस्त एनी के साथ भी एलियंस यही करना चाहते थे, लेकिन ठीक समय पर चार्ली एनी को बचा लेता है। लेकिन अब तक एलियंस को चार्ली की हरकतों का पता लग जाता है। एलियंस उसे पकड़ लेते हैं और बेहोश कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि एलियंस चार्ली को मशीन में बांधकर उस पर अजीब तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन एक्सपेरिमेंट्स के कारण चार्ली बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो पाता है कि वो अब धरती पर है, लेकिन उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं है और उसकी बॉडी पर वही स्टैम्प था जो हंटर की बॉडी पर था। यानी एलियंस ने उन पर एक्सपेरिमेंट करके उन पर अपना एक स्टैम्प बना दिया था। अब चार्ली को उसके कपड़े भी मिल जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसे अपनी दोस्त एनी मिलती है। एनी भी बिल्कुल ठीक थी और उसकी बॉडी पर भी वही स्टैम्प लगा हुआ था। अब न केवल एनी बल्कि पूरा ग्रुप उन्हें उसी जंगल में मिलता है। ये लोग अब फिर अपने फार्म हाउस पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचकर उन्हें न्यूज के जरिए पता चलता है कि पिछली रात बहुत सारी एलियन स्पेसशिप्स धरती पर उतरी थी। एलियंस ने धरती से बहुत सारे इंसानों को किडनैप किया और फिर उन्हें वापस धरती पर छोड़ दिया। इन इंसानों के शरीर पर एलियंस ने अपने निशान यानी वो स्टैम्प छोड़ दिए थे। लेकिन अगर इन इंसानों के साथ कोई एक्सपेरिमेंट या कुछ भी किया गया था तो इनके बारे में इन्हें कुछ भी याद नहीं था। अब एलियंस अपने प्लेनेट पर वापस लौट रहे थे, लेकिन खबरों में यह बताया जा रहा था कि यूएस मिलिट्री इन इंसानों को दूसरे इंसानों के लिए खतरा मान रही थी। इसलिए यूएस मिलिट्री ने इन सभी इंसानों को पकड़ने का आदेश दे दिया। ये लोग भी जानते थे कि इन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि इनकी बॉडी पर भी एलियंस के निशान थे। बिना वक्त गवाए ये लोग अपने घरों के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस इन्हें रोक लेती है। अब ये पकड़े ही जाते, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उन्हें पकड़ पाती,
चार्ली अपने अंदर की टेलीकिनेसिस पावर को महसूस करता है और उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो पुलिस ऑफिसर की गन को उनके हाथ से छीनकर खुद पकड़ लेता है। फिर वो उस गन से उन पर हमला कर देता है। अब पुलिस वालों ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके चलते चार्ली के सारे दोस्त मारे जाते हैं। बदले में चार्ली भी उन सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है। इस दौरान उसकी दोस्त एनी, जो जख्मी थी, वो अचानक अपनी आप को हील कर लेती है, यानी उसके अंदर हीलिंग सुपर पावर आ चुकी थी। इसके बाद वो उठकर अपने सभी साथियों को भी ठीक कर देती है और अब ये सब फिर से जिंदा हो जाते हैं। अब हमें समझ आता है कि ये ग्रुप अब इमॉर्टल हो चुका है, यानी अब ये लोग कभी नहीं मरेंगे। कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि वही काले बादल जिनके अंदर से एलियन स्पेसशिप निकली थी, अब वो धरती के ऊपर मंडरा रहे थे और ये तीनों इन्हें देख रहे हैं और बूम, ये मूवी यही खत्म हो जाती है।